आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द हीरोइन स्टोरी की समरी को। इस कहानी की लेखिका हैं पैट्रिशिया हाईस्मिथ। ऐसे तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट होने के बावजूद ये आपको काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। पैट्रिशिया की यह खासियत है कि वह बहुत ही ट्विस्ट टर्न्स वाली कहानी लिखती हैं, जो आदमी को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो शुरू करते हैं समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी है ल्यूसील नाम की एक 22-23 वर्षीय लड़की की, जो नैनी का काम करने के लिए क्रिश्चियंसन्स नाम की एक फैमिली के यहाँ आती है। उनके यहाँ दो बच्चे हैं, हेलोइस और निकी। हेलोइस 6 साल की है और निकी जो बेटा है उनका वो लगभग 9 साल का है। ल्यूसील को इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। जब क्रिश्चियंसन्स फैमिली उनसे पूछती है, तब ल्यूसील उन्हें बताती है कि वो होवल्स नाम के एक परिवार के यहाँ पहले काम करती थी। उनके यहाँ वो नौकरानी का काम करती थी पिछले 7 महीनों से, लेकिन उसे बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए वह एक नैनी का काम करना चाहती है। यह सुन के जो मिसेस क्रिश्चियंसन्स होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें ऐसी ही नैनी की तलाश थी जो बच्चों से प्रेम करे। ल्यूसील भी उस घर में आके बहुत खुश है। 3 हफ्ते पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हुई है। वो ऐसे ही खुशगवार घर में रहना चाहती थी, जहाँ उसे बच्चों का साथ मिले, जिससे वो अपना दुख भूल जाए। वो काफ़ी कुछ भूल भी जाती है, जैसे सामान कहाँ रखा था उसने, या कोई ख़ास फ़ोन नंबर या किसी का नाम। वो याद करती है कि जो उसके साइकेट्रिक हैं उन्होंने कहा है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ये सारी बातें क्रिश्चियंसन्स फैमिली से नहीं बताती। वो किसी भी तरह अपने दर्द से उभरना चाहती है और जल्द से जल्द इस चीज़ में कामयाब होना चाहती है। ल्यूसील अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकी और हेलोइस के साथ ही बिताती थी। बच्चों को भी ल्यूसील का साथ बहुत पसंद था। वो अपनी पुरानी नैनी से ज़्यादा ल्यूसील को पसंद करते थे। ल्यूसील उनके संग सैंड हाउसेस बनवाती, उनके लिए कहानियाँ सुनती और पूरा दिन उन्हीं के साथ रहती। इस पे मिसेस क्रिश्चियंसन्स ल्यूसील से कहती हैं कि उसकी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। अगर वो घूमना फिरना चाहे तो उसे पूरी आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकती है। लेकिन ल्यूसील तो हमेशा इस शानदार घर में ही रहना चाहती थी। ल्यूसील को एक बुरी आदत भी है, वह छुप के सिगरेट बहुत पीती है। वह अपनी आदत को छोड़ना चाहती है, लेकिन मजबूर है। जब ल्यूसील को वहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है, तो उसे सैलरी के तौर पे $20 मिलते हैं। लेकिन ल्यूसील को ये बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती है पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन वो तो कुछ हट के है। वो तो बिल्कुल इस परिवार के मेंबर की तरह रहना चाहती है। उसे ये पैसे नहीं चाहिए। वो मिसेस क्रिश्चियंसन से कहती है कि उसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे जो वो उन्हें दे रही है वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर वह चाहे तो उसे बहुत कम पैसे में भी दे सकती है। इस पे मिसेस क्रिश्चियंसन बहुत आश्चर्यचकित होती हैं कि आज के ज़माने में पैसे कौन लेना नहीं चाहता। वह ल्यूसील से कहती हैं कि नहीं, इतने पैसे उसके काम के लिए बिल्कुल ठीक है और वह इन्हें आराम से रख सकती है। ल्यूसील शाम को बैठ के सिगरेट पी रही है। वह 3 सिगरेट पी चुकी है। वह उन बच्चों के बारे में सोच रही है जो कितने प्यारे हैं, उससे कितना प्यार करते हैं। वो सोच रही है कि वह ऐसा क्या करे कि वो उनकी नज़रों में एक हीरोइन बन जाए, जिससे वो कभी भी ल्यूसील को इस घर से निकाल ना सकें और वह ताउम्र नैनी की तरह इस घर में रह सके। सोचते सोचते वह वो $20 के नोट को फाड़ के आग में जला देती है। वह सोचती है कि वह इस घर के लिए पैसों के लिए काम नहीं कर रही, वह तो अपनी पूरी इच्छा से प्रेमवश होकर इनके लिए काम कर रही है। उसका दिमाग अजीब अजीब सी बातें बुनने लगता है। वह आईने में देख के कई बार अपने से कहती थी कि अब एक नई शुरुआत है, जो बीत गया उसे भूल जाने की कोशिश करो। उस रात वह सोचती है कि वह ऐसा क्या काम करे जिससे वो क्रिश्चियंसन्स फैमिली की नज़र में एक हीरोइन बन जाए। अगर इस घर में चोर आ जाएं और वह बच्चों को उन चोरों से बचा ले, भले उसे इस चीज़ में चोट लग जाए, तब भी वो एक हीरोइन बन जाएगी। घर वाले यही समझेंगे कि वह बच्चों को सचमुच में कितना प्यार करती है। या फिर अगर ऐसा हो कि इस घर में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए, तब वह अपनी जान पे खेल के इन बच्चों को बचा ले। सोचते सोचते वह इस नतीजे पे पहुंचती है कि घर में आग तो लगाई जा सकती है,
यह सोचते हुए वह गैराज में जाती है और गैसोलीन का एक बड़ा सा टैंक निकाल के धीरे धीरे सरकाते हुए उसे गार्डन में ले आती है। वह गैसोलीन का टैंक खोल देती है। उसमें से ऑयल बाहर बहने लगता है। वह टैंक का ऑयल पूरे गार्डन में फैल जाता है। वह सोचती है कि वह खुद ही इस घर में आग लगा देगी, फिर एक हीरोइन बन के उन बच्चों को बचाएगी। तब क्रिश्चियनसन फैमिली जान जाएगी कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रही, वो तो अपनी जान भी दे सकती है इस परिवार के लिए। और फिर वह चैन से ज़िंदगी भर इस घर में रह सकती है। सबको उस पर इतना विश्वास हो जाएगा कि कोई उसे इस घर से नहीं निकालेगा। देखते देखते गैसोलीन का तेल पूरे घर में फैल जाता है और ल्यूसील उसमें आग लगा देती है। पहले आग धीरे धीरे जलती है। उस समय काफ़ी गहरी रात थी। ल्यूसील इंतज़ार करती रहती है कि आग जब भड़क के खूब ऊंची लपटों में बदल जाएगी तभी वह बच्चों को बचाने जाएगी, तभी तो वह एक हीरोइन कहलाएगी। लेकिन इसके विपरीत एक भयंकर हादसा हो जाता है। आग लगते लगते गैसोलीन के टैंक तक पहुंच जाती है और एक बड़े धमाके के साथ वह पूरा टैंक फट जाता है। आग बेतहाशा पूरे घर में लग जाती है और घर धू धू करके जलने लगता है। दूर खड़ी ल्यूसील ये सारा नज़ारा देख रही है और वापस लौट के वह उस घर से बाहर चली जाती है। वह उन बच्चों को बचाने नहीं जाती। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेखिका ने बड़े खूबसूरत ढंग से पहले ल्यूसील के लिए हमारे मन में हमदर्दी जताई कि उसकी माँ मर चुकी है, वो बेचारी है, 23 साल की एक लड़की अनाथ हो गई है, वह दिमागी तौर पे बहुत परेशान है, वह चीज़ें भूलने लगी है। लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो क्रिमिनल माइंड था वो हमसे छुपाया जाता है। हम सब ल्यूसील के लिए भावात्मक रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगते हैं, लेकिन कहानी के अंत में उसका असली चेहरा हमारे सामने उजागर होता है। वो अंदर से कितनी क्रिमिनल माइंडेड थी। शायद उसने पुराने घर में होवल्स के यहाँ जहाँ वो काम करती थी ऐसे ही किसी हादसे को अंजाम दिया था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।